नमस्कार। बालाजी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पाठशाला बाई बालाजी में आप सभी का मैं जितेंद्र पाल मैथ्स फैकल्टी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो सेशन लेकर के मैं आया हूं, जैसा कि पिछले सेशन में मैंने आपको बताया भी था कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है। सिंप्लीफिकेशन का कैलकुलेशन पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से लास्ट सेशन जो हमारा हुआ था वो स्क्वायर बेस्ड था, यानी कि हम जिसमें वर्ग निकाल पाना सीख पा रहे थे। और अभी भी जितने भी सेशन मैं लेकर के आऊँगा या लेकर के आ रहा हूँ, फिलहाल मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से छोटे छोटे सेशन लेकर के आ रहा हूँ, ताकि आप हम तक एक दूसरे के प्रति एकदम कनेक्शन स्ट्रांग हो जाए। जिन चीज़ों को हम आगे पढ़ें उनको बेसिक तरीके से एकदम मजबूती के साथ समझ पाएं। इसलिए मैं बड़े छोटे छोटे सेशन लेकर के आ रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ों को मैं कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए छोटे छोटे सेशन में छोटी छोटी बातें कम समय में देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज का जो सेशन, जैसा कि आप बोर्ड में देख पा रहे हैं, लिखा है क्यूब यानी कि घन। तो इस पर आधारित आज का सेशन है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि आपको क्यूब निकालना है, घन निकालना है, तो किसी भी एग्जाम में जिसमें सिंप्लीफिकेशन पूछा जाता है या और भी कुछ टॉपिक हो सकते हैं जिनमें इसका यूज हो, आपसे अगर क्यूब निकालने की बारी आती है तो बहुत सारे बच्चों को मैं तो ऑफलाइन क्लास में भी देखता हूँ कि वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं, समय अधिक लगता है, प्रॉपर आंसर नहीं निकल पाता। तो ये सब कुछ नहीं करना है, कुछ ना कुछ आपको ऐसा सीखना पड़ेगा जिससे कि आपको कम समय में जल्दी आप अपना क्वेश्चन बना पाएं और क्यूब भी निकाल पाएं। तो कुछ आसान सी बातों को आज मैं डिस्कस करूंगा। जैसे क्यूब निकालना है तो बेसिकली अगर मैं क्यूब, जैसे मैंने बोला था कि भाई 30 तक आपको याद होना चाहिए। अगर 30 तक क्यूब आपने याद नहीं कर पाया है तो मैंने ये भी कहा था कि भाई 30 तक नहीं याद कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, 25 तक याद कर लो। तो 25 तक तो आपको याद करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं याद कर पा रहे हो तो इनिशियली मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ कि क्यूब आप निकालेंगे कैसे। ठीक है, मैं जनरली वैसे मानता हूं कि 10 तक क्यूब सभी को याद होता है, लेकिन फिर भी मैं लेकर के चलता हूं। एक का क्यूब मैं बताता हूं। यहां पर अगर मुझे एक का क्यूब निकालना होगा, एक की क्यूब का मतलब है, क्यूब का मतलब पावर थ्री, पावर थ्री का मतलब है किसी भी नंबर की पावर अगर थ्री होती है तो उसका मतलब होता है उसका आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करना। और एक का आपस में अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको पता है कितना आएगा भाई, एक ही आता है। इसी तरीके से मैं अगर दो का क्यूब निकालने की बात करूं तो आप कहेंगे कि इसमें दो का मल्टीप्लाई आपस में 3 बार कर दिया जाए तो आंसर आपका 8 आता है, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8। तो 2 का क्यूब कितना बनेगा भाई, 8 बनेगा। क्लियर। सेम एज अगर मैं 3 के क्यूब की बात करूं तो आप कहेंगे 3 का मल्टीप्लाई आपस में 3 बार कर दिया जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 27। अगर मैं 4 के क्यूब की बात करूं तो आप कहेंगे 4 का क्यूब भी इसी तरीके से निकाल लिया जाए, यानी कि 4 इंटू 4 और इंटू 4 यानी कि 64। ये बड़ा ही बेसिक तरीका मैं बता रहा हूं कि पावर थ्री का मतलब क्या है। पावर थ्री का मतलब ही है कि भाई जिस नंबर की पावर, जिस नंबर पर पावर लगी हुई है तो उसमें ये देखना किस नंबर के ऊपर पावर लगी है और कितनी पावर लगी है, तो उस नंबर का फिर हम उतने बार ही मल्टीप्लाई करते हैं। अगर पावर 2 लगी है तो जिस नंबर पर पावर 2 लगी उसका मतलब है उसका आपस में 2 बार गुणा, और 3 पावर लगी तो इसका मतलब आपस में 3 बार गुणा, 4 पावर लगी तो इसका मतलब उसका आपस में 4 बार गुणा। ये एकदम बेसिक तरीका है इसका। अगर मैं 5 के क्यूब की बात करूं तो आप बता पाएंगे कि भाई 5 का मल्टीप्लाई अगर मैं आपस में 3 बार करता हूं तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पंचे 25 पंचे 125 होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 6 के क्यूब की बात करूं तो आप कहेंगे 6 का मल्टीप्लाई आपस में 3 बार कर दिया जाए तो 6 छक्का 36 छक्का 216 होता है। बात समझ पा रहे हैं? चलिए, इसी तरीके से मैं आगे की अगर बात करूं कि भाई 7 का क्यूब कितना होता है तो आप कहेंगे 7 का मल्टीप्लाई आपस में 3 बार कर दिया जाए तो 7 सते 49, और 49 का मल्टीप्लाई अगर मैं 7 से करता हूं तो कितना हो जाएगा, 343। कितना हो जाएगा, 343। अगर मैं 8 का क्यूब करता हूं तो आप कहेंगे 8 इंटू 8 इंटू 8, यानी कि 8 का आपस में 3 बार मल्टीप्लाई,
तो 8 का मल्टीप्लाई आपस में 3 बार करेंगे तो 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 512 होता है। कितना होता है? 512 होता है। अगर मैं 9 की बात करूंगा तो 9 का भी आपस में मल्टीप्लाई आप 3 बार करेंगे, तो मैं कहूंगा इसका मल्टीप्लाई क्या होता है? तो 9 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 81 यानी कि 81 होगा, और 81 का मल्टीप्लाई फिर से 9 करोगे तो 729 होगा यानी कि 729 होगा। इसी तरीके से अगर मैं कहूंगा कि भाई 10 का मल्टीप्लाई 3 बार करना है आपको, यानी कि 10 का क्यूब निकालना है, तो आप कहेंगे 10 का मल्टीप्लाई आपस में 3 बार कर दिया जाए तो 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई 10 से यानी कि 1000 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक तरीके से आपने 1 से 10 तक के स्क्वायर जाना कि स्क्वायर कैसे निकालना है। जनरली मैं आमतौर पर मानता हूं कि इसको आप पहले से याद किए होंगे, याद होगा भी आपको, नहीं है तो क्यूब निकालने का बेसिक तरीका इसका ये है। लेकिन ये नंबर छोटे हैं तो बेसिक तरीके से हम किसी भी का आंसर दे पाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास नंबर धीरे धीरे से बड़े होते चले जाएंगे, 10 से आगे का निकालेंगे, 20 से आगे का निकालेंगे, या और किसी भी बड़े नंबर 2 डिजिट का निकालेंगे, तो फिर हमारा ये तरीका आसान नहीं होगा बल्कि टफ हो जाएगा, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई करना इतना आसान नहीं है। फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास कुछ और चुनिंदा तरीके हैं जिन पर देखते हैं, डिस्कस करते हैं हम लोग। आगे मैंने लिया है क्यूब के लिए, अगर मैं इसकी बात करता हूं इसके क्यूब निकालने की, तो तरीका हमारा क्या है? बड़ा आसान से समझिएगा, धीरे से आप इस नंबर को देखिएगा। इस नंबर का यूनिट डिजिट ये है, टेंथ प्लेस पे आने वाला डिजिट ये है, यानी कि इकाई अंक ये है और दहाई अंक ये है। तो सबसे पहले मैं इकाई अंक का क्यूब करता हूं। क्या करता हूं? इकाई अंक का क्यूब। तो 1 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। फिर इसके बाद में दहाई वाले अंक का क्यूब करता हूं, घन करता हूं। इसका एक क्यूब कितना होगा? इसका भी 1 का क्यूब 1 ही होगा। अब यहां पर थोड़ा देख पा रहे होंगे कि इन दोनों नंबर के मैंने क्यूब निकाल करके इनके बीच में कुछ गैप रखा हुआ, स्पेस दिया हुआ है। ये स्पेस ऐसा रखा जाएगा कि इनके बीच में अभी 2 नंबर आना शेष है, यानी कि कोई 2 नंबर और लिखे जाएंगे। तो वो नंबर 2 आएंगे कहां से? कौन नंबर होंगे इस पर भी देखना है। तो 2 नंबर कौन होंगे भाई? 2 नंबर आपको ये देखना है, इसको हम फ्रैक्शन में बदल देंगे, यानी कि 1 और 1 इकाई अंक है, 1 दहाई अंक है, दोनों को भिन्न रूप में बदल देंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बनेगा भाई 1/1। क्या बनेगा? 1/1। अब इसमें ये बात दिमाग में कहीं ना कहीं ये जरूर आएगी कि कौन वाला 1 ऊपर रहेगा, कौन वाला 1 नीचे रहेगा। तो ये बात हमेशा याद रखो कि जो यूनिट प्लेस पे 1 लिखा हुआ है ये हमेशा न्यूमरेटर बनता है, और टेंथ प्लेस पे जो 1 लिखा हुआ है ये हमेशा डिनोमिनेटर बनेगा, यानी कि यूनिट प्लेस वाला डिजिट न्यूमरेटर बनता है और टेंथ प्लेस वाला डिजिट हमेशा डिनोमिनेटर बनता है, यानी कि इकाई अंक अंश में रहेगा और दहाई वाला अंक हर में रहेगा। क्लियर हुआ? तो 1/1 मीन्स कितना होगा भाई? 1 होगा। ठीक है, अब इस 1 का क्या करना है? इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो दूसरा नंबर आपको मिल जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 करने से 1 ही आएगा, ये दूसरा नंबर मिल गया। और फिर इस दूसरे नंबर में फिर इसी 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो तीसरा नंबर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? अब क्या करना है? बीच में जो नंबर 2 लिखे हुए हैं, जो मिडिल नंबर 2 दिए हुए हैं, इनका डबल करके इन्हीं के नीचे लिखना है। 1 का डबल 2 होता है, 1 का डबल 2 होता है, और सबको ऐड कर देना है। ठीक है, तो 1 का 1 2 1 3 2 1 3 1 का 1। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि 11 का जो क्यूब होता है वो 1331 होता है। ठीक है, दूसरा अब क्या करेंगे भाई? सबसे पहले ये बात याद रखना है कि हमें क्या करना है, 2 का क्यूब करना है, तो 2 का क्यूब 8, फिर 1 का क्यूब करना है तो 1 का क्यूब 1। अब क्या करना है, इन दोनों नंबर से कोई एक भिन्न बनाना है, फ्रैक्शन बनाना है। तो फ्रैक्शन कैसे बनेगा? जो इकाई अंक होगा वो अंश में जाएगा और जो दहाई अंक होगा वो हर में रहेगा, यानी कि यूनिट प्लेस वाला डिजिट न्यूमरेटर में होगा और टेंथ प्लेस वाला डिजिट डिनोमिनेटर में होगा। तो इस तरीके से जो फ्रैक्शन बनेगा वो 2/1 बनेगा। 2/1 बनेगा। 2/1 का मतलब होता है 2।
तो अब इस 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो दूसरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो कितना आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करने पर 2 आएगा। फिर 2 का मल्टीप्लाई इस दूसरे नंबर में करोगे तो तीसरा आएगा। तो 2 दूना 4, ये तीसरा नंबर हो गया। अब 2 का डबल इसके नीचे लिख दो यानी कि 4, 4 का डबल इसके नीचे यानी कि 8। ऐड कर दो सबको भाई, 8, 8 4 12, 4 2 6 1 और एक ये 7, 1728 यानी कि 12 का क्यूब कितना हुआ, 1728। शायद आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो फिर भी आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 3 का क्यूब 27 होता है। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। अब क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है, यानी कि भिन्न में बदलना है। न्यूमरेटर में क्या रहेगा, यूनिट डिजिट, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, टेंथ प्लेस वाला डिजिट, यानी कि इकाई अंक ऊपर रहेगा और दहाई वाला अंक नीचे रहेगा। तो क्या बनेगा, ये 3 ही आ जाएगा। किसी भी संख्या में 1 से गुणा करो या 1 का भाग दो तो वही संख्या रिपीट होती है। तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो भाई दूसरा नंबर मिल जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। फिर इस 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 बन जाएगा, यानी कि ये तीसरा नंबर हो गया। अब 3 का डबल 6 होता है, 9 का डबल 18 होता है। इन सबको भाई जोड़ देंगे, आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड करेंगे। 27 में 7 लिख देंगे, 2 आपका कैरी बन जाएगा। ठीक, अगर सिंगल डिजिट का कोई नंबर होता तो ऐसे ही लिख देते। अब ये 2 डिजिट में आया तो यूनिट डिजिट को लिख दिया, बाकी बचे हुए को कैरी बना दिया। 3 डिजिट का होता तो भी यूनिट डिजिट को लिख दिया जाता, बचे हुए 2 डिजिट उनको कैरी बना दिया जाता। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। 18 और 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। एक साथ इनको पूरा ऐड करना है, ऐसे ऐसे। 18 और 9 कितना हुआ, 27, 27 और 2 कितना हुआ, 29, 29 का 9 कैरी आपका 2 बनेगा। 6 3 9 और 2 11 का 1 बनेगा, कैरी आपका फिर से 1 बनेगा। 1 और 1 जोड़ दीजिए कितना हुआ, 2 हो गया। 2197, ये कितने का क्यूब है, ये 13 का क्यूब है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 14 का क्यूब बताइए। 4 का क्यूब करेंगे भाई 64 हो जाएगा, 64 ऐसे लिख दो। 1 का क्यूब 1 हो गया। अब क्या करेंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे। फ्रैक्शन क्या बनेगा, 4/1 बनेगा। हर बार लिखना जरूरी नहीं होता, हमेशा कैलकुलेशन को मेंटल तरीके से करने की कोशिश करिएगा। माइंड से ही कैलकुलेशन होता है, कभी पेन या कॉपी से नहीं होता है। माइंड तेज चलेगा तो पेन तेज चलेगा, माइंड तेज नहीं चलेगा तो पेन बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए माइंड को तेज चलाइए, पेन अपने आप चलेगा। तो ये 4/1 बनेगा। 4/1 का मतलब 4 होता है। अब 4 का मल्टीप्लाई मैं 1 में करूंगा तो 4 आएगा। फिर इस 4 का मल्टीप्लाई इस 4 में करूंगा तो 16 आएगा। ऐसे 4 का डबल लिख दो 8, 16 का डबल 32, आपस में जोड़ दो। 64 का 4 लिख लो, कैरी आपका 6 बनेगा। 16 और 32 48 होता है, 48 होता है। 48 और 6 जोड़ दो, 54 हुआ, कैरी आपका 5 बनेगा। ऐसे लिखना। अब 8 और 4 12 और 5 17 के साथ कैरी आपका 1 बनेगा। 1 1 और 2 यानी कि 2744। ये 14 का क्यूब बन गया। अब इसके बाद 15 का बनाएंगे। तो भाई 5 का क्यूब कितना हुआ, 125। कितना हुआ, 125। 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। अब फ्रैक्शन बनेगा तो 5/1 बनेगा। क्या बनेगा, 5/1। और 5/1 का मतलब कितना हुआ, 5/1 का मतलब 5 हुआ। तो इस 5 का मल्टीप्लाई किस में करोगे, 1 में, तो दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो 5 एकम 5। अब इस 5 का क्या करोगे, कौन से 5 की मैं बात कर रहा हूं, जो फ्रैक्शन से बना है उसकी बात कर रहा हूं। उसका 5 में मल्टीप्लाई करो तो 5 पंचे 25, तो तीसरा नंबर मिल गया। अब 5 का डबल इसके नीचे लिखना यानी कि 10, 25 का डबल इसके नीचे लिखना यानी कि 50। आपस में इनको ऐड कर दो भाई, आपस में इनको ऐड कर दो। तो ऐड करने पर 125 का 5 हुआ, कैरी कितना बनेगा, 12। मैंने पिछले बताया था पहले कि अगर सिंगल डिजिट में आ रहा है तो एज इट इज वैसे ही लिखना। 2 डिजिट का कोई नंबर आ रहा है तो यूनिट डिजिट को लिख दो, टेंस वाले को कैरी बना लो। अगर कोई 3 डिजिट का नंबर आ रहा है तो यूनिट डिजिट को लिख लो, बाकी बचे हुए दोनों डिजिट को कैरी बना लो। ठीक, अब 50 और 25 75 हो गया। 75 और 12 87 हुआ, कितना, 87 हुआ, कैरी आपका 8 बनेगा। ऐसे लिखना। 10 और 15 15, 10 और 5 15, 15 और 8 23 का 3 हो गया, कैरी आपका 2 बनेगा। 2 और 1 3, 3375 हो गया। इसी तरीके से मैं 16 का क्यूब बनाता हूं। किसका क्यूब, 16 का। तो 16 का क्यूब क्या बनेगा भाई, देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, 6 का क्यूब बनाना है। क्या करना है, 6 का क्यूब बनाना है। तो 6 का क्यूब कितना हुआ, 216 होता है। 216 होता है भाई। अगर ये आपके 1 से 10 तक के क्यूब अगर बेसिक वाले याद नहीं है आपको
तो फिर आगे के क्यूब बनाने में आपको बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए तो कम से कम 10 तक के तो क्यूब हर हाल में आपको याद ही करने हैं, इसके बिना काम नहीं चलेगा। फिर 1 का क्यूब कितना होगा? 1 होगा। अब क्या करोगे, इसको फिर भिन्न में बदल दोगे, फ्रैक्शन बनाओगे इसका, तो ये 6/1 बनेगा। 6/1 का मतलब 6 होता है। उस 6 का गुणा 1 में करोगे तो फिर 6 आएगा, तो ऐसे 6 लिख दो। फिर उस 6 का गुणा दूसरी संख्या यानी कि 6 में करोगे तो तीसरी संख्या आएगी, तो कितनी आएगी? 36। अब 6 का डबल 12 इसके नीचे लिख दो, 36 का डबल 72 इसके नीचे लिख दो। आपस में ऐड करना है भाई, आपस में ऐड करना है, इसको ऐड करो। 216 का 6 हुआ, कैरी आपका 21 बनेगा। 36 और 72 108 होता है, 108 और 21 129 होता है, 129 होता है। कैरी आपका 12 बनेगा, ऐसे नोट डाउन करना। 12 और 6 18, 18 और 12 30 होता है। कैरी आपका 3 बनेगा, 3 और 1 मिलाकर के 4 हुआ। तो इस तरीके से 16 का क्यूब कितना हुआ भाई? 4096 होता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं 17 का क्यूब। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अधिक बेहतर समझने के लिए थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा, और मैं इसका एडवांस लेवल लेकर के आऊंगा, और भी आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि उससे पहले ये चीज आपको तैयार होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 17 का क्यूब निकालना भाई, तो 17 का क्यूब निकालने के लिए मेरे पास क्या रखा है? यूनिट डिजिट पे 7। तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343, 343 होता है। 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, ठीक है ना भाई? इसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्या करना है? इसके बाद इसी फ्रैक्शन बनाना ना, इसको 7/1 हो जाएगा। 7/1 का मतलब 7 हुआ। अब इस 7 का गुणा 1 में करोगे तो 7 ही आएगा। फिर उस 7 का गुणा 7 में करोगे तो 49 आएगा। कितना आएगा? 49। हाँ, 49 आएगा। 7 का डबल कितना होता है? 14 लिख दो, और 49 का डबल 98 होता है, इसको लिख दो। वाह भाई वाह, नंबर अब तो बड़े बड़े आ रहे हैं, तो जल्दी से थोड़ा सा ऐड करना कोशिश रहेगी। 343 में 3 आएगा, कैरी आपका 34 बनेगा, 34 बनेगा। 49 और 98, 49 और 98 कितना हुआ? 147 हुआ। 147 और 34 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 181, 147 4, 151 और 30 181 होगा। 181 का एक कैरी आपका 18 बनेगा। 14 और 7 21 होता है, 21 और 18 39 हुआ, कैरी आपका 4 बनेगा। 4 और 1 5, 5913 बनेगा। 17 का क्यूब 5913। अगला नंबर 18 का है, तो 18 का क्यूब क्या होगा भाई? 18 में 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है। 8 का क्यूब 512, इसलिए मैंने पहले लिखा रखा था कि 1 का क्यूब कितना होता है, 5 का कितना होता है, 8 का कितना होता है, 4 का कितना होता है, 9 का कितना होता है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब 1 का क्यूब 1 होता है। अब क्या करेंगे? फ्रैक्शन बनाएंगे। 8/1 मतलब 8 रहेगा। इस 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 8 आएगा, फिर 8 का मल्टीप्लाई किसमें? 8 में रहेगा, तो कितना आएगा? 64। 8 का डबल 16, 64 का डबल 128। आपस में इसको ऐड करना है। ऐड करिए भाई, देखो कितना आ रहा है? 19। 18 का क्यूब 512 का 2 कैरी आपका 51 यानी कि 51 बनेगा। 64 और 128 कितना हो जाएगा? 192। 64 और 128 192 होगा। 192 और 51, 192 और 193, तो 243 हो जाएगा। 243 के 3 कैरी आपका 24 बनेगा। इसके बाद 16 और 8 24, 24 और 24 48 के 8 कैरी आपका 4 बनेगा। 4 और 1 5। मिस्टेक हो गई लगता है इसमें कहीं, कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। 512 का 2 कैरी आपका 51 बनेगा। 64 और 128, 192, 192 और 193, 193 और 50, 243, 243 के 3 कैरी आपका 24 बनेगा। 16 और 8 24, 24 दूना 48 के 8 कैरी आपका 4 बनेगा। 4 1 5, 5832। किसमें गड़बड़ हुआ?
343 का 3 कैरी आपका 34 बना था इसमें। 49 और 98 147 और 4 151 और 30 181 का एक कैरी आपका 18 बना था। 14 7 21 21 8 29 10 39 के 9 कैरी 3 3 और 1 4, सॉरी बाय मिस्टेक 4913 आएगा, यहाँ पर 5913 लिख गया था गलती से, यहाँ पर 5832 आएगा आपका। इसके बाद 19 का क्यूब निकालेंगे तो 19 के क्यूब में 9 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 9 का क्यूब करेंगे तो 729 होता है। कितना होता है, 729। इसके बाद 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 9/1 का मतलब 9 हुआ। इस 9 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 9 आएगा। 9 का मल्टीप्लाई 9 से करने पर 81 आता है। 9 का डबल 18, 81 का डबल 162। आपस में ऐड करेंगे 9 कैरी आपका 72 बनेगा। 81 और 162 कितना हो जाएगा, 81 243, 243 और 72, 243 और 2 245, 315, 315 की 5 कैरी आपका 31 बनेगा। 18 9 27 और 31 58, 58 का 8 कैरी आपका 5 बनेगा, 5 और 1 6। तो इस तरीके से इसका क्यूब कितना बनेगा भाई, इसका बनेगा 6859 बनेगा। तो इसी तरीके से आगे 20 का क्यूब है, तो 20 के क्यूब में 2 का क्यूब कितना होता है भाई, 2 का क्यूब तो 8 होता है। एक जीरो लगा है तो क्या करेंगे, 3 जीरो लगा देंगे, तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसी तरीके से अब आपके पास 21 22 23 बचता है, तो 21 का क्यूब निकालेंगे तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। अब क्या करूंगा मैं, इसको फ्रैक्शन बनाऊंगा। देखिए खेल अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला है, अभी तक बड़ा आसान होता चला जा रहा था, अब यहाँ पर चीजें थोड़ा सा चेंज होगी। 21 लिखा है, 21 का मतलब फ्रैक्शन बनेगा तो 1/2 बनेगा। क्या बनेगा, 1/2। अब इस 1/2 फ्रैक्शन का क्या करना है, आगे जो भी नंबर लिखे हैं उनका मल्टीप्लाई उसमें करने से अगला नंबर आता रहेगा। तो 1/2 का मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो 4 आएगा, 4 में करोगे तो 2 आएगा। ठीक, 4 का डबल 8 होता है, 2 का डबल 4 होता है। आपस में ऐड करो, 1 4 2 6, 8 4 12, 8 1 9, 92 61। 21 का क्यूब 92 61 होता है। 22 का क्यूब निकालेंगे, 2 का क्यूब 8 होता है भाई, फिर 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन बनेगा 2/2, 2/2 का मतलब 1 हो जाएगा। कितना होगा, 2/2 का मतलब 1 हो जाएगा, 1। अब इस 1 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो फिर 8 आएगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 8 आएगा। 8 का डबल 16 होता है, इसका भी डबल 16 हो जाएगा। जोड़ दो, 8 का 8 16 8, 24 के 4 कैरी 2 बनेगा, 16 8 24, 2 26 के 6 कैरी, फिर 2 बनेगा, 2 और 8 10। तो इस तरीके से 10,648 इसका क्यूब बनेगा। 23 का अगर मैं निकालूंगा तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। अब थोड़ा सा और बड़ी चीज समझनी है आपको। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि फ्रैक्शन जो आपका बन रहा है वो 3/2 बन रहा है। अब इस 3/2 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। और इस 12 में 3/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो भाई कितना आएगा, 18 आएगा। ये चीज थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करना है आपको। 12 का डबल 24 होता है, 24 लिख लीजिए। 18 का डबल 36 होता है, 36 लिख लो। 27 का 7 कैरी तो 2 बनेगा। 18 और 36 कितना हुआ, 54, यानी कि 54। 54 में 2 ऐड करो कितना हो जाएगा, 56। कैरी आपका 5 बनेगा, नोट डाउन कर लो। 12 और 24, 12 और 24 36 होता है। 36 में कैरी जोड़ना है कितना, 5, 41 हो गया। कैरी आपका कितना बनेगा, 4। 8 और 4 12, 12 167 ये आपका क्यूब बन गया, किसका, 12 167। ये क्यूब बना आपका 23 का। ठीक, इसी तरीके से हम लोग फिर अब आगे चलते हैं। आगे देखते हैं 24 25 26। 24 का क्यूब में 4 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई, 4 का क्यूब धीरे धीरे बढ़ रहा है, सोचिएगा। 4 का क्यूब 64 होता है। कितना होता है, 64। 2 का क्यूब 8 होता है। अब क्या करना है, फ्रैक्शन बनेगा आपका 4/2। 4/2 का मतलब 2 होता है। अब 2 का मल्टीप्लाई 8 से करना है। किसमें करना है, 2 का मल्टीप्लाई 8 से करना है। तो कितना आ जाएगा भाई, 16 आएगा। अब 16 में फिर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आएगा। कितना आएगा, 32 आएगा। 16 का डबल करो, 16 का डबल
32 होता है और 32 का डबल 64 होता है, जोड़ दो इनको, 4 कैरी आपका 6 बनेगा, 64 और 32 96 होता है, 96 और 6 102, कैरी कितना बनेगा 10, 16 और 32 48 और 10 58 के 8 कैरी 5 बनेगा, 5 और 8 13, 13,824। ये क्यूब किसका होगा 24 का। 25 का जब मैं निकालूंगा तो 5 का क्यूब भाई 125 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। अब ये फ्रैक्शन बनेगा तो 5/2 बनेगा, 5/2 का मल्टीप्लाई 8 से करो तो कितना आ जाएगा 20 आएगा। अब 20 में 5/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 50 आएगा, कितना आएगा 50। 20 का डबल भाई 40 होता है, 50 का डबल 100 होता है, ऐड कर दो इनको, 125 का 5 कैरी आपका 12 बनेगा, 150 150 12 162 यानी कि 162, 162 का कितना लिखना है 2 लिखना है, 162 का कितना लिखना है 2 लिखना है। कैरी आपका कितना हो जाएगा 125 का 5 कैरी आपका 12 बनेगा, 150 प्लस 12 162 के 2 कैरी आपका 16 बनेगा, 40 20 60 60 और 16 कितना हुआ 76 के 6 कैरी आपका 7, 8 और 7 15 यानी कि 15,625। 25 का क्यूब कितना हुआ 25 का क्यूब हुआ 15,625, 15,625। इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं, 26 27 28 29 30, 30 का क्यूब तो बड़ा आसान है भाई, 3 का क्यूब 9 कर दो और 3 जीरो लगा दो, सॉरी 3 का क्यूब 27 और 3 जीरो लगा दो, 27,000 हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन बचता है 26 का क्यूब निकालना और 27 का क्यूब निकालना, 28 का क्यूब निकालना, 29 का क्यूब निकालना। ये क्यूब आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं और इसके आंसर हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इनके आंसर क्या है, ठीक है ना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन का इंतजार करिए, अगले सेशन में हम लोग फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, ऑल द बेस्ट।